विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय परमात्मा हे पूर्ण परमात्मा हे पावन हो जीवात्मा पावन हो जीवात्मा सभी बने धर्मात्मा सभी बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा सुखी रहे सब आत्मा हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा सभी बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा। आज का ये सम्मेलन आप सबको महान संदेश उपदेश देता है कि आप शांत होंगे तो विश्व को शांति मिलेगी, आप समझेंगे तो सबको समझा सकेंगे, आप सीखेंगे तो सबको सिखा सकेंगे। इसलिए प्रेमी से प्रेम बढ़ता है, नेमी से नेम बढ़ता है, ज्ञानी से ज्ञान बढ़ता है, ध्यानी से ध्यान बढ़ता है और शांत से शांति वितरित होती है, विद्वान से विद्वता बढ़ती है। तो आपसे क्या बढ़ता है? इसलिए हम सब अपने आप को देखकर अपनी अवस्था को अपने आसपास जब प्रसारित करते हैं तो अपने आप ही हमारा हृदय व्यापक हो जाता है और व्यापकता का नाम ही शांति है। और विश्व के साथ उसका जब एकीकरण हो जाता है तो उसका अनुभव सब हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ रहे, वहां रहे, देश रहे, विदेश जहां भी रहे, शांति हमारे साथ रहती है। इसलिए इतना ही कहकर तो वाकी रतन हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण। तो किसी के खुले चक्र खुल सकते हैं। और जैसे एक माता जी बैठी थी डाकुन खिला लेकर के अब ये बदल कर दूसरे रूप में आ जाता है तो इसका जो बाहर का भवन है इसका जीर्णोद्धार यानी बूढ़ा हो गया एक तरह से, इसका गुमन जो है धाराशाही हो गया। तो यहां संकल्प किया भक्तों ने कि हमारे गांव की शोभा है जो कि गांव की शोभा पवित्र स्थान से होती है। जैसे हम लोगों की शोभा शुद्ध आचार विचार व्यवहार से होती है, शुद्ध वाणी से होती है, इसी प्रकार ग्राम की शोभा उस गांव में कोई पवित्र स्थान से होती है। दूर से ही देखते कौन गांव है, फलाना गांव, जिसमें मंदिर दिख रहा है। तो मंदिर में जहां हम बैठकर कीर्तन भजन पूजन करेंगे तो हमारा तन मन हृदय सुंदर हो जाएगा, संलग्न हो जाएगा। जो भी आएगा उसका हृदय अपने आप समर्पित होने को कहेगा, विनम्र होने को कहेगा। इसलिए आपके गांव का, इस क्षेत्र का ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि दूर दूर के खेत में काम करने वालों की भी दृष्टि जब पड़ेगी तो मंदिर याद आएगा, उन्हें परमात्मा की याद आएगी। तो व्यवहार में हम लोग परस्पर मिलते हैं तो पूछते हैं बाहर कितना बड़ा परिवार बा, कितना आचार विचार व्यवहार और कितना व्यापार बा। लेकिन संत कहते हैं पहले पूछो मिलते ही कि परम प्रभु में आपका कितना प्यार बा। पहले हमारा प्रभु से प्यार होना चाहिए, उसके बाद परिवार होना चाहिए, उसके बाद व्यापार होना चाहिए। क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य उस परम प्रभु को। तो हमारे संतों ने कहा कि हम लोग नमक हरामी कुटिल खलकामी हो गए, जिसने ये शरीर दिया उसको विश्रा दी। यानी परम पिता परमात्मा को भूलकर हम लोग अपने अभिमान में फूल गए।
इसलिए धूल में मिल गए। तो अब भी समय चेतो और परम प्रभु को याद रखते हुए सब कर्म करो तो तर जाओगे, और यदि भूल कर अभिमान में भूल कर रहोगे तो मर जाओगे। तो इसलिए आपके सामने आज ये सुअवसर है, तो इस अवसर से कौन लाभ उठाएगा? जिसके भी श्रद्धा, तो कोई धन से दान कर सकता है, कोई तन से, जिसको हम लोग श्रम दान कहते हैं, सेवा से, कोई मन से, कोई वचन से, और धनवान धन से। माने दानों की कई श्रेणियां होती हैं, इसलिए जिसके पास जो हो, तन मन धन वचन हृदय, उसी के अनुसार जो सहयोग देता है, कि स्थान सबका होता है, प्रभु का मंदिर सबका होता है, तो परम प्रभु सबके हैं। हमारा व्यवहार का पिता सबका अलग अलग होता है, लेकिन परम पिता सबका एक ही होता है। हमारी व्यवहार की माताएं सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन परम माता जैसे पृथ्वी माता सबकी एक है। इसकी गोद में हम लोग बड़ा बड़ा आजीवन रहते हैं, और इससे उत्पन्न हुए अन्नादि फलादि का सेवन करके संतुष्ट पुष्ट होते हैं। इसलिए धर्म और कर्म को समझ लेना चाहिए। व्यवहार जो है कर्म का क्षेत्र है, और व्यापकता धर्म का क्षेत्र है। तो धर्म हम सबका व्यापक जो है वो एक है, क्योंकि परमपिता सबका एक है, परम माता सबकी एक है। इसलिए हम लोग यहाँ आज परम धर्म के लिए आए हुए हैं। जो कर्म सबका अलग अलग होता है, परंतु धर्म सबका हृदय वाला एक होता है। सबके शरीर अलग अलग होते हैं, लेकिन जीवात्मा सबका एक होता है। इसको समझने समझाने के लिए भजन कीर्तन सत्संग की आवश्यकता होती है। तो सभी का शरीर मिट्टी से, जल से, अग्नि से, हवा से, आकाश से बना, परंतु उसमें उतार चढ़ाव संस्कारों का होने से किसी का शरीर काला थोड़ा, किसी का गोरा, किसी का लंबा ठेगना, मोटा पतला, गरीब अमीर शिक्षित। इस तरह जो विभाजन हमारे शरीर में होते हैं, कि कर्म के संस्कार से विभाजन होता है, लेकिन हमारा सबका जीवात्मा वही एक ही होता है। जैसे ईंधन जो है सबके घरों में अलग अलग होता है, परंतु अग्नि एक होती है। दीपक अलग अलग होते हैं, परंतु अग्नि की ज्योति जो एक होती है। इसलिए कहा राम नाम मन दीप धर जी दोहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाह सूजियार। तो प्रभु के नाम का दीपक हमारे भीतर जलता रहे, और हमारा तन मन वचन हृदय अपने अपने स्वाभाविक कर्तव्य को संलग्न होकर करता रहे, तो हमारा हृदय पवित्र रहता है, सम और शांत रहता है। परंतु जब हम लोग प्रभु को भूल जाते हैं, तो चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं, शोक मोह क्रोध से दर्द हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अग्नि तो कभी कभी पदार्थों को जलाती है, लेकिन चिंता तो हमारे हृदय को बराबर जलाती रहती है। क्रोध तो हमारे हृदय को बराबर भस्म करता रहता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ इस पवित्र स्थान को पुनः जगमगाता हुआ सुंदरतम देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कोई कार्य कठिन नहीं होता, केवल प्रेम और सब लगन की अवस्था होती है। तो आपका क्षेत्र, आपका ग्राम, आपके आसपास के सभी लोग चाहते हैं कि एक पवित्र स्थान हो। प्रत्येक गांव में ऐसा स्थान हो तो उत्तम होता है। प्रत्येक गांव में एक अच्छा संत रहता हो तो उससे शुद्ध होने वालों को प्रेरणा और शिक्षा मिलती है। इसलिए आपका भी परम कर्तव्य है कि आप स्वयं समझें और समझावें। पहले किसी कला को उपलब्ध करें, फिर उसको वितरित करें, मैंने बांटें। जो किसी भी कर्म को पहले सीखना होता है, सीखने के बाद ही उसका वितरण होता है। इसलिए आज हम लोग इस मंदिर में आकर के अपने तन मन वचन हृदय को सुंदर कर रहे हैं। तो आपके गांव वालों ने दृढ़ संकल्प लेकर के इकट्ठे हुए हैं। तो जिन जिन के पास जितनी श्रद्धा, जितनी भक्ति, जितनी शक्ति है, उसके अनुसार आप इसमें सहयोग देंगे तो ये शीघ्र तैयार हो जाएगा। तो आज इसका शिलान्यास हो गया। शिलान्यास होने के बाद जैसे संसार सलार जब प्रारंभ होता है तो उसका सर्वप्रथम संकल्प से शिलान्यास होता है।
प्रभु कहते हैं मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो इस प्रकार ये मंदिर जो है शिलान्यास से प्रारंभ होकर के एक दिन आपको भवन में दिखाई देगा। तो हम लोगों का ये शरीर भी एक मंदिर है, चलते फिरते उठते बैठते, परंतु ये मंदिर स्थिर है। तो इसमें आकर हम लोग ध्यान भजन कीर्तन करेंगे तो हमारा हृदय सुसंस्कृत हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो आज हमारे शरीर को कई जगह जाना है, इसलिए विशेष प्रवचन नहीं, फिर रामनवमी को अवसर पावेंगे या दूसरे समय में आवेंगे तो प्रवचन किया जाएगा। तो आज तो रेडिया जाना है, फिर ससराम में प्रवचन है, डेयरी का कार्यक्रम है और फिर ससराम में दूसरी जगह है। तो आज हम थोड़ा सा प्रसाद आपको बांट दिए हैं, तो इस प्रसाद को लेकर आप लोग कीर्तन भजन करते हुए अपना काम करते हुए, और जब जिसका शरीर खाली होगा तो इसमें श्रमदान में लग जाएगा, क्योंकि श्रमदान सर्वोच्च होता है। धनदान तो धनवान के लिए होता है, लेकिन प्रेमदान श्रमदान जो हो सबके लिए होता है। जो काम कभी कोई नहीं करता तो काम जो है व्यायाम होता है। तो जो भी कभी खाली रहेगा गांव में, वो आकर के यहाँ श्रमदान में जुट जाएगा तो आसानी से सहज से काम हो जाएगा। क्योंकि बहुतों से काम जो समझो होता है, अकेले आदमी से कोई काम नहीं होता है। जब समूह होता है तो सहज में वो काम हो जाता है। इसलिए हम जब मिलिट्री में थे बचवानी में, तो वहां जब कोई काम होता था तो सभी सैनिक सैन्य में लाइन में खड़े हो जाते थे, और एक वहां कोई चीज पकड़ाता था तो वो चीज स्वयं हाथों हाथ ऊपर पहुंच जाती थी। इसलिए से आप लोग सामूहिक काम करेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी से, क्योंकि उसमें श्रम भी कम होता है और विकास अधिक होता है। इसलिए आप लोग सब मिलकर के इसमें सहयोग देंगे तो किसी को भार भी नहीं पड़ेगा और काम भी सहज हो जाएगा, यानी खेल खेल में हो जाएगा। इस तरह से तो हम लोगों का एक मंदिर जो है पवित्र स्थान बन जाएगा। तो आने वालों को भी, जाने वालों को भी, रहने वालों को भी, और इसके नीचे सत्संग कीर्तन भजन करने का एक हॉल भजन करने का स्थान बना रहे हैं। ऊपर के कक्ष में मंदिर का स्थान रहेगा। इसलिए प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। रखते हैं, लेकिन जिस गांव में मंदिर होता है वहां पूजा होती है, आरती होती है, तो वहां के बच्चे भी उस आरती को याद करके आनंद प्रदान करते हैं, यानी अपनी वाणी को वो सरल तरल विरल बनाते हैं। तो आपका ये मंदिर आपके लिए प्रतिदिन सुबह शाम इसमें जितने सज्जन हो आकर के आरती करें। तो बालकों का स्वभाव सरल तरल विरल होता है। जैसे जल अपने आप में अहंकार नहीं रखता, इसलिए जल को किसी बर्तन में डालो उसी के अनुसार हो जाता है। जल में कोई रंग मिलाओ उसी के अनुसार वो रंग जाता है। तो बालकों में अच्छाई बुराई नहीं होती, उनके साथ जैसा आचार विचार व्यवहार होगा उसी के अनुसार बालक ढल जाते हैं। तो आपके गांव में कि बराबर कीर्तन भजन और आरती होती रहेगी। तो प्रत्येक एक हफ्ते में एक दिन ऐसा निश्चित होना चाहिए कि सभी युवक इकट्ठे होकर समय कीर्तन 1 घंटे 2 घंटे के लिए गाएंगे तो बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छे शब्दों से आपका वातावरण गुंजित हो जाएगा। बोलिए धर्म की, धर्म की बात में इस कर्म बंधन में कभी रहकर उदासी से सदा आसक्ति तद करता सभी। मैं ही कर्म करता हूं, लेकिन मेरे मन में कर्तृत्व अभिमान नहीं है, क्योंकि मैं शरीर के रहस्यात्मक ढंग को, इंजन को अच्छी तरह जानता हूं और सब लोग इस इंजन को नहीं जानते। क्योंकि 5 तत्व का बना पिंजरा, बीच पवन का खंबा और इस खंबे में नीचे रहती शक्ति मां जगदम्बा। तो इसमें 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण उसके हैं, और इसमें 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के विषय हैं, 5 तत्व उनके 25 प्रकृति हैं, फिर एक मूल अव्याकृत प्रकृति है, फिर इसमें सत्य रजतम 3 गुण हैं और इनके सम्मिश्रण से सब कर्म होते हैं। व्यक्ति जो है वो क्या है, उसको अपने आप को उसको बोध हो जाए तो फिर उसको कर्तृत्व अहंकार मिट जाता है। तो उसके तन मन वचन के द्वारा फिर वो 2 गुणों से मुक्त हो जाता है। व्यवहार में भी जैसे हम लोग देखते हैं
कि किसी बहन को बच्चा होने वाला है और नहीं हो रहा है तो उसके पेट को चीर कर ऑपरेशन किया जाता है। चीरने में बहुत दुख होता है, टाँके लगते हैं, बाद में हिंसा रहता है। चीरना दुख जो देना हुआ तो हिंसा हुई, लेकिन उसको हिंसा नहीं कहते, क्योंकि वो बचाव के लिए किया जाता है कि ऐसा नहीं किया जाएगा तो उसका शरीर, बच्चे का भी शरीर बदल जाएगा और इसका भी, और ऑपरेशन करने से दोनों का शरीर भी बच सकता है और बच ही जाता है। तो इसलिए इसको दुख को भी सुख कहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि देखो भैया, जब तन मन वचन हृदय में अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, और वो जो सामान्य दवा से वो रोग नहीं छूटता तो विशेष दवा भी करनी पड़ती है, मैं ऑपरेशन भी, शैल चिकित्सा भी करनी पड़ती है। तो वहां करते की नियत देखी जाती है। तो आपको लूटने वाला भी आपके पेट को छुरे से चीर देता है और डॉक्टर भी पेट को चीरता है, तो डॉक्टर की नियत अलग है और पैसे लूट करने वाले की नियत अलग है, अथवा शत्रुता से आपके शरीर को बदलने की नियत वाले की अवस्था दूसरी है। और एक सिपाही भर्ती मिलिट्री में हो गया है और 2 देशों में संघर्ष हो गया, उसकी नियत नहीं किसी के मारने की है, लेकिन कहते हैं चलाओ गोली, आदेश मिल जाता है तो गोलियां चलाता है, सम्मोह किसी के शरीर में लग जाती है। तो इन रहस्यों को समझते हुए हम लोग जब इस रहस्य को समझ जाते हैं, एक बार यहाँ हम लोगों को बिहार की बात है, 56-55 की बात है, पूरं मादाय पूरं मेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। परम प्रिय तीर्थानुरागियों, भाइयों तथा बहनों, विद्वानों, पंडितों, संतों, सद्ग्रंथों, 2 बार कीर्तन बोलो। हे पूरण परमात्मा, हे पूरण परमात्मा, हे पूरण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा। सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूरण परमात्मा, हे पूरण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा। एक तो हम लोग सब तीर्थों की कथा सुनते हैं सदग्रंथों में, परंतु आज हम लोगों का शरीर प्रत्यक्ष तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में बैठा हुआ। तो यदि आज भी आप अपने तन मन हृदय की बुराई को नहीं छोड़ देंगे तो बड़ी से बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। तो प्रत्येक बहन और भाई को अपने मन को, अहंकार को, माने मैल को छोड़ देना है। जैसे हम लोग कपड़ों को धोकर उसके मैल को निकाल देते हैं, शरीर को स्नान करके हम लोग मैल को निकाल देते हैं, परंतु मन के मैल को कैसे निकालेंगे। मन का मैल जो है पानी के स्नान से नहीं निकलता, वो प्रेम के स्नान से निकलता है। तो आज हम लोग यहाँ प्रत्यक्ष प्रेम के स्थल पर आए हुए हैं। यहाँ भारद्वाज का आश्रम था और यही भगवान राम जागमल मुनि ने आकर कथा वार्ता का प्रसंग सुनाया था। तो उसी स्थल में आप हम लोग सब बैठ करके अपने तन मन मत हृदय को पवित्र कर रहे हैं।
परंतु जानते हो, जब कोई कपड़े पर गहरा दाग लग जाता है तो उसको छुड़ाने में थोड़ी कठिनाई होती है, उसको विशेष रगड़ा जाता है। तो हम लोगों के मन के भीतर आसक्ति माने मैं और मोर तोर का जो दाग है वो विशेष कड़ा लग गया है, गहरा लग गया है, इसलिए उसको रगड़ने की आवश्यकता है। तो रगड़ने का साधन में सत्संग, इसलिए संत कहते हैं ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तप शीशन किन्न है, और मोह बढ़े अज्ञान की संगत, लोभ बढ़े धन में चिद्भिन्न है, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े तिये में चिद्भिन्न है। बुद्धि पर प्रधान है, यानी चिंतन प्रधान है। इसलिए गीता अध्याय 9 के 25 श्लोक में कहा, यान्ति देवर्ता देवान पितृयान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजनोपि माम। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ है, जो भूत प्रेतन पूजते वो भूत योनि पाए हैं, जो भूत प्रेतन पूजते वो भूत ही हो जाए हैं, जो पितरों को पूजते वो पितरों में जाए हैं, और जो भजन करते देवताओं का देव हो सुख पाए हैं, और जो भगवान का करते भजन भगवान में मिल जाए हैं। प्रभु कहते हैं कि हम लोगों का जीवन चिंतन प्रधान है। जो जैसा चिंतन श्रवण मनन पठन पाठन करता है वही अंत में उसकी गति होती है। जीवन भर हम लोग जिस विषय का चिंतन अधिक करते हैं, शरीर बदलते समय वो अपने आप याद आ जाता है। इसलिए कहा गया है, अंतिम समय तल तागता जिस भाव से नर व्याप्त हो, उसमें रंगा रहकर सदा उस भाव ही को प्राप्त हो। क्योंकि अंतिम समय वही भाव याद आता है जो बराबर हमने अपने जीवन में जिसको दोहराया है। तो सारे सदग्रंथों का, संतों का यही निष्कर्ष है कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते प्रभु के नाम को पहले वाणी से प्रकंठ से, पर श्वास में हम लोग जमा लें, रमा लें, थमा लें, और उसके बाद हमारे शरीर से जो भी काम होगा वो परमात्मा की पूजा हो जाएगा। परंतु जब तक श्वास में नहीं रम जाएगा तब तक अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे जब तक आदमी विद्वान नहीं हो जाता है तब तक पढ़ते रहने की आवश्यकता है, इसी प्रकार हमारे श्वास में जब तक प्रभु का नाम, तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल का होता पवित्रता। यदि हमारा हृदय पवित्र हो जाए तो ये भी तीर्थ स्थल हो जाता है। जिसके घर में बूढ़े माता पिता हैं, बूढ़े सास ससुर हैं, उसके घर में ही तीर्थ होता है। परंतु तीर्थ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए हमारे संत कहते हैं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। और काम सब हो सकते हैं लेकिन धर्म में श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन मही गंध की पावई कोई। श्रद्धा द्वार है मोक्ष का, अभिमान बंधन के लिए, ये विश्व मेरी वाटिका है भ्रमण करने के लिए। प्रभु कहते सारा ब्रह्मांड जो है मेरा बगीचा है, इसमें हम लोग भ्रमण करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, आनंद प्रदान प्रेम विद्वता बांटने के लिए आए हैं, भक्ति बांटने के लिए आए हैं। परंतु हम लोग क्या बांट रहे हैं? जो प्रेम बांटता है उसको प्रेम मिलता है, जो ज्ञान बांटता है उसको ज्ञान मिलता है, जो विद्या पढ़ाता है उसको विद्या मिलती है। परंतु जो क्रोध करता है उसको क्रोध मिलता है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने हमें कहा है कि हमारा जीवन जो है ये खेत की तरह है। तुलसी ये तन खेता है, खेत का उदाहरण दिया गया। आप लोग सब किसान हैं। तुलसी ये तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, गुण और गुण दो बीज हैं, बंध मोक्ष दो बीज हैं, अज्ञान ज्ञान दो बीज हैं, बोश लहे निदान। तो हम लोग क्या बोते हैं, जन में क्या परस्पर बात करते हैं। तो मैंने यहाँ सुना तीर्थ में आकर भी, हमारा ये काम नहीं हुआ बाबा, हमारा ये काम नहीं, मगर ये तो वहां का विषय, यहाँ भी आकर तुम यही बात सोचते हो। तो इसलिए यहाँ आकर तो कम से कम प्रभु के प्रेम में मग्न हो जाना चाहिए। तो जो प्रभु के प्रेम में मग्न हो जाता है, संलग्न हो जाता है, उसके भीतर एक फोटो खिंच जाता है।
जैसे हम लोग जब फोटो खिंचवाते हैं, अगर हंसते रहेंगे तो हंसता हुआ फोटो आ जाएगा और रोने लगेंगे तो रोता हुआ जाएगा। तो संसार सुख में नहीं है, संसार दुख में नहीं है। आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो आपके संस्कार अच्छे हो जाएंगे। और बराबर हम बहुत दुखी हैं, बहुत हीन हैं, तो आपके भीतर हीन संस्कार खिंच जाएंगे। स्वयं मनुष्य दुख के संस्कार बीज बोता है, स्वयं सुख के बीज बोता है। इसलिए हमारे प्रभु कहते हैं, उद्धार अपना आप करने को न करने दे कभी, नर आप ही है शत्रु अपना, आप ही है मित्र भी। हमारा संसार में कोई दूसरा मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। हमारे द्वारा जो किया गया बुरा कर्म है वो शत्रु है, और जो अच्छा कर्म है वो मित्र है, परंतु उसका फल कब मिलता है। जैसे आज आपने कोई बीज बोया, उसका समय अनुसार फल मिलता है। तो आज हमारे द्वारा जो स्नान हुआ, प्रेम हुआ, उसका परिणाम रूप फल सुख जो है समय आने पर मिलेगा। और आज हमसे कोई अनुचित कर्म हो गया तो उसका परिणाम रूप दुख भी अपने आप बिना मांगे समय आने पर मिलेगा। हम लोग दुख को मांगते नहीं, सभी लोग सुख मांगते हैं, परंतु दुख क्यों आता है? इसलिए हमारे खाते में, हमारे हृदय में दुख के बीज बोए जा चुके हैं। तो इसलिए हमारा धर्म कहता है, यदि आप लोग सुख चाहते हो तो प्राणी मात्र को सुख अति प्यारा, दुख से सभी जीव डरते हैं, और तो भी मूर्ख दुख पाने का कर्म सदा करते हैं। और बीज बबूर का बोए आम के फल खाने की इच्छा, भीतर मैल लगा काला और बाहर पड़ता है शिक्षा। तो जैसा बोवे वैसा काटे, इसमें नहीं संशय है। जिम दर्पण में जैसा मुख हो वही रूप दर्प है। तो हम शीशा देखेंगे तो हमारा मुंह वही दिखेगा जैसा है। तो हम सुख चाहेंगे लेकिन मिलेगा वही जो हमारे भीतर बीज बोया हुआ है, चाहने से ही नहीं, परंतु हाँ सुचिंतन करते 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 जब संस्कार हमारे धुल जाते हैं। जैसे वाल्मीकि पहले रत्नाकर डाकू थे, परंतु भगवान का भजन करते 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 आदि कवि महर्षि हो गए। इसी प्रकार हमारा स्वभाव खराब से खराब भी हो तो भी यदि भगवान का भजन प्रारंभ कर दे तो कुछ ही दिन के बाद हमारा स्वभाव जो है संतों जैसा, संतों में शांत हो जाता है, निर्भ्रांत हो जाता है, सरल हो जाता है, तरल हो जाता है, विरल हो जाता है। तो हमारे भीतर जो कमजोरी है उसको मिटाने के लिए तीर्थ करने आते, अपने आप को समर्पित करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ भी नौका में बैठते समय हड़बड़ 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 करके नौका को कभी कभी नौका उलट जाती है, तो किसी को संतोष नहीं है हड़बड़ी में। तो शांति का परिचय शांति है और क्रांति का परिचय क्रांति है। तो बहुत से लोग तीर्थ में आकर भी हड़बड़ करके गड़बड़ करके अपने आप को दुख देते हैं और दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। लेकिन तीर्थ में आने का मतलब है कि प्रेम में मग्न होकर ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा शरीर तीर्थ करने जा रहा, स्नान करने जा रहा है। यदि हम किसी को धक्का मुक्की करके स्नान करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, यदि हम अपने शरीर को वहां से हटाकर दूसरी जगह स्नान कर लेंगे और दूसरे भाई को हम मौका दे देंगे, ये तीर्थ जो है सर्वोपरि होता है। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि हमारे भीतर जो भावना श्रेष्ठ होती है, भावना ने स्नान करने के साथ भावना भी श्रेष्ठ होती है, लेकिन हम लोग उस समय ध्यान नहीं देते। धक्का मुक्की करके भी हम लोग डुबकी लगा लेते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन दूसरों की सेवा का ध्यान रखते हुए, दूसरों को कष्ट देने का ध्यान रखते हुए ही, यानी किसी को दुख न हो ऐसी अवस्था में जो हम लोग होते हैं, तो हमारे हृदय तीर्थ का स्थान बन जाता। क्योंकि परमात्मा तो हमारे सबके साथ हैं, परंतु हमारे भीतर जो द्वेष के संस्कार हैं, ईर्षा के संस्कार हैं, राग के संस्कार हैं, द्वेष के, क्रोध के, दम के, कपट के, उन संस्कारों के चलते उसका अनुभव नहीं होता है। धीरे 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 जैसे राख के भीतर अग्नि है परंतु दिखाई नहीं देती, लेकिन राख को धीरे धीरे हटा दिया जाता है तो अग्नि प्रत्यक्ष हो जाती है। इसी प्रकार हमारे भीतर परमात्मा है,
परंतु बुराई के संस्कारों से वो आच्छादित हैं। आच्छादित माने ढके हुए हैं। तो बुराई के संस्कारों को अच्छाई के संस्कारों से धीरे 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 धीरे, जैसे बिजली के तार में जब कार्बन लग जाता है तो उसको रगड़ रगड़ करके साफ करने पर प्रकाश साफ हो जाता है, इसी प्रकार भजन करने का मतलब रगड़ना है, साफ करना है। इसलिए कहा भजन हीन सुख कौन्यों काजा, अस विचार बोलऊ खग राजा। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लाउन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो हमारे बाहर के जितने सुख है वो परिणाम में दुखद होते हैं, लेकिन हमारे जो भीतर का सुख है वो परिणाम में सुखद होता है, क्योंकि ये हमारा अपना है। परंतु जो दूसरे से सुख मिलता है वो पराया उधार है। तो जैसे हमने किसी से उधार पैसे ले लिए, अब बराबर डर बना रहेगा और वो जब दिखाई देगा तो लज्जा लगेगी। इसी प्रकार जो विषयासक्त होते हैं वो भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, चिंतित रहते हैं, शोकातुर रहते हैं। लेकिन जो अपने भीतर का आनंद ले लेते हैं वो निर्भीक रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निर्भ्रांत रहते हैं। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते अपने शाश्वत सुख का, जो हमारा अपना है, जिसमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है, हम खटिया में लेटे ले भी प्रभु का नाम श्वास में जमा कर रमा कर थमा कर आनंद ले सकते हैं। चलते हुए भी, रेल में भी, मोटर में भी। जैसे रेल में आपको जगह नहीं मिली बैठने की तो एक बाबा हम 5 घंटे खड़े रहे। मैंने कहा हम खड़े रहे तो कहा तपस्या करते रहे, ठड़े सरियाज हो गए। बुरा नहीं मानना, रेल में खड़े हो गए मतलब खड़े श्री साधु 12 साल खड़ा रहता कम से कम को भगवान ने आज इस रेल में तीर्थ के निमित्त 5 घंटे खड़ा कर दिया, ठड़े सही बना दिया, मैंने खड़े सही बना दिया, तो आनंद आएगा। हम अपनी कथा सुना देते हैं। एक बार हरिद्वार से कुंभ से लौट रहे थे तो रेल पर आए, जिसमें हमारा टिकट फर्स्ट क्लास का, तो जब गाड़ी पर आए तो फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास सब फूल। अब चढ़े कैसे? तो हमारे साथी उसमें चढ़ चुके थे। कल बाबा बाहर रह गए तो क्या करें, देखो भीतर वाला बाहर आ सकता है, बाहर ना भीतर वाला बाहर आ सकता है, बाहर का बाहर है, भीतर का भीतर है। तो गाड़ी जब चलने लगी तो मैंने सोचा किसी तरह से कहा लटकी जाए। तो बारदान पकड़ा तो ये 2 पंजाबी जवान आए, दोनों ने मेरे शरीर को पीछे से पकड़ कर आगे धकेल दिया और इतना जोर से धकेला जो टट्टी का दरवाजा टूट गया, खिड़की उसकी। तो हम 4 आदमी, एक बहन उसमें जाकर गिर पड़े। तो मेरे शरीर को चोट नहीं लगी, क्यों पहले 2 आदमी और थे, इधर बहन थी और एक इधर भाई, बीच में मैं था। तो गिर गए तो फिर उठ गए। अब वो चारों बड़े कहाँ, अब निकलने की जगह नहीं है। टट्टी में जाने के बाद बाहर कैसे निकले, बाहर 8,000 भरा है। तो मैं नाचने लगा, मैंने कहा हो आज हमको आनंद आ रहा है। तो कहां से पागल आ गया, तुमको देखो आनंद मनाओ। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो इसी जगह से लेते हैं, तो आज हमारा शरीर जन्म के स्थान में आ गया, इसलिए खुशी मना लो भाई। कहने का मतलब हमारे भीतर ही श्रद्धा जाग जाए तो हम खड़े रहने में भी, भूखे रहने में भी, दुख में भी खुशी मना सकते हैं। लेकिन हमारी जब श्रद्धा सोई रहती है तो सुख में भी हम दुख खोज लेते हैं। ये हमारी श्रद्धा का विषय है। जब श्रद्धा हमारी जागृत हो जाती है तो हम लोग जैसे सहनशील हैं। माताओं को जब बच्चा होता है, पुत्र होता है, तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि उसमें वो बेहोश तक हो जाती है, लेकिन उसको फिर बाद में प्रसन्न हो जाती है। पुत्र हुआ है, सहने की शक्ति है, लेकिन हमारा अभ्यास नहीं है। तो अभ्यास को बढ़ाने का नाम ही भक्ति है। इसलिए प्रभु का नाम ले लो, सहारा मिलेगा प्रभु का नाम। ये हमारा गंगा जमुना स्वर है और बीच वाला जो है वो सरस्वती है। इसमें ध्यान में हम लोग मगन होते, जो आनंद मिलता है तो वो सरस्वती का स्रोत है। इसलिए हम लोग कहे करते 5 तत्व का बना पिंजरा और बीच पौन की शक्ति,
और शक्ति के नीचे रहती देखो मात सरस्वती। तो इसमें हम लोग ध्यान में मग्न होकर लेते हैं और वहां स्नान करके लेते हैं। तो यहाँ भी त्रिवेणी है, वहां भी त्रिवेणी है। ये परमार्थ की त्रिवेणी है, वो व्यवहार की त्रिवेणी है। तो दोनों का संगम जो है और हमारे सबके भीतर अंतरात्मा चेतना जो है सबके भीतर एक है, ऐसा भाव रखना ही तीर्थ में आने का लाभ है। इसे बोलिए धर्म की, धर्म की। बुद्धि के लड़कों में खेल रहा था तो उनके पिता बाहर से आए, अरे तुमको शर्म नहीं आती, इनके साथ खेलते हो, तुम्हारी भावना भी ऐसी पद्दलित हो जाएगी, हीन हो जाएगी। हमारे यहाँ जो छुआछूत का सिद्धांत है उसका अर्थ घृणा नहीं है, उसका अर्थ है कि आप शराबी के साथ रहेंगे तो शराब न पिएंगे तो उसकी दुर्गंध तो आपके नाकों में आ ही जाएगी। यानी आप कबाब नहीं खाएंगे तो आपकी आंखें देखेंगी तो उसका संस्कार तो कुछ न कुछ संचय हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग अपने तन मन वचन को शुद्ध रखना चाहेंगे तो हमको सुसंसर्ग चाहिए, सुचिंतन चाहिए, सुपठन चाहिए, सुमनन चाहिए, सुश्रवण चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर हमारा मन जो है वो कुचिंतन करता ही है, क्योंकि मन का स्वभाव। इसलिए हमारे आचार्यों ने बताया है, एक कथा में हम लोग बराबर कहा करते हैं कि एक सज्जन भगवान शंकर के भगत थे। तो उन्होंने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि प्रभु मुझे आप कोई ऐसा अपना गण दे दे कि मेरा सब काम संभाल लेगा और मैं प्रेम से मग्न होकर आपका ध्यान करता, भजन करता, कीर्तन करता, सत्संग करता। भगवान शंकर ने कहा कि हम आपको अपना गण दे देते, लेकिन उसको बराबर काम चाहिए। अगर काम नहीं मिलेगा तो फिर तो आपको तंग करेगा। कल सरकार हमारे पास काम बहुत व्यापार बड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत काम थोड़ा नहीं, तो समाप्त तो होने वाला नहीं। तो ठीक है, तो भगवान शंकर ने अपना गण मनुष्य को दे दिया। तो मनुष्य ने उसको काम बताया। तो अब शंकर भगवान के गण को काम करते क्या देर लगती है, वो काम करे फल बताओ काम, तो फिर कहीं काम करो तो बताओ काम, यही काम। अब तो तंग आ गए इसको पूजा करने का फुर्सत नहीं बराबर आकर के। तो उसने फिर प्रार्थना की, हे प्रभु ये तो आपका गण बड़ा तेज है, सब काम जल्दी जल्दी करके फिर आकर तक बताओ काम, हमारी पूजा में विघ्न पड़ जाता है। तो उसने कहा देखो इस गण का एक उपाय है कि तुम अपनी दुकान के सामने एक बहुत बड़ा बांस गाड़ दो और जो काम कुछ आए तो जब काम समाप्त हो जाए तो आप इस पर चढ़ो और उतरो, बस यही तुम्हारा कपड़े शांत हो जाएगा। तो गण से कह दिया कि भाई जितने देर में काम होते हैं देर काम करो और जब काम कोई ना हो तो बस इस बांस पर। ये गण कौन है? हम लोगों का मन है। भगवान कृष्ण जन आनंद कल कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं, 10 इंद्रियों में मैं मन हूं, मैंने उनका गण है ये। तो इसको काम चाहिए। तो आप जब व्यवहार में काम करते करते जब खाली होते तो बस यहाँ की बात, उसकी बुराई उसकी बुराई, खाली मने ज्यादातर ये निंदा स्तुति में फंस जाता। तो हमारे आचार्य ने बताया कि नहीं देखो ये शरीर आपकी दुकान है, इसमें बांस जो है श्वास है, बांस जो है श्वास है। जब कोई काम ना हो तो मन को कहो भाई अब इसमें भगवान के नाम पर रा मैं तो चढ़ो, रा और मोर, जिस भगवान के नाम में आपको श्रद्धाओ विश्वास हो उसी के शब्द को उस नाम श्वास के साथ लगा दो तो मन अपने आप धीरे 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 शांत हो जाए, एक दिन में नहीं। ये बहुत अच्छा अभ्यास का उपाय है। हमारे आचार्यों ने कहा कि जो इस श्वास में अपने मन को लगा देता है फिर उसको आगे चल के भजन अलग से करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लोग समझेंगे कि ये बैठा है, बोल रहा है, दुकान पर है, चल रहा है, लेकिन उसके श्वास में प्रभु का नाम रम जाएगा, जम जाएगा, थम जाएगा तो फिर उसके द्वारा कुचिंतन नहीं होगा। तो कुचिंतन का नाम भी एक हिंसा है, क्योंकि हम लोग अपने भीतर के स्तर को जब तक शुद्ध नहीं कर लेते हैं तब तक क्रूर भावना के संस्कार आ ही जाते हैं। तो अपनी हिंसा पहले होती है तब दूसरे की होती है, क्योंकि जो अपनी हिंसा से मुक्त हो जाता है पर उसको, क्यों हमने जंगलों में स्वामी
रामतीर्थ ने बताया कि मैं हिमालय के एक कक्ष में घूमने जा रहा था, एक पगडंडी थी, इधर बहुत खाला था, इधर ऊंचा था, बहुत सघन पेड़ थे। तो सामने से सिंह आ गया अचानक, और इधर से जा रहे हैं उधर से जा रहे हैं। तो इनके मन में हिंसा थी नहीं। आपको डर जब तक लगता है जब तक हमारे भीतर हिंसा की भावना रहती है, हीन भावना कोई हिंसा करे। तो उनको डर तो लगा नहीं। उसने कहा प्रभु अब कौन बचेगा, आप बचेंगे कि मैं बचूं? वो भी चुपचाप खड़ा है, ये बोल रहे हैं। पीछे हटूं तो बहुत दूर है, आगे बढ़ूं तो जगह नहीं है, आपको बुरा लग सकता है। तो उनके मन में आया कि अब एक उपाय है कि मैं भजन में बैठ जाऊं, ध्यान में बैठ, ध्यान बैठ ओम शांति में, ओम शांति में, ओम भजन में मगन हो गया। तो सिंह थोड़ा आगे बढ़ा, इन्होंने नहीं देखा, इनकी कान बंद थी। आगे बढ़कर छलांग मार करके तो पीछे कूद धम से आवाज आई, तब उन्होंने देखा तो जा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है जब हमारे चित्त में अहिंसा प्रधान, अहिंसा ही प्रभु धर्म बताया गया है, अहिंसा के संस्कार प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो भय लगना बंद हो जाता है। फिर सामने चाहे कुछ भी आवे, डर नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। तो जब तक हमारे भीतर डर है, भय। गांधी जी ने कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो अपने अंधेरे घर में जाने में डर लगता था। तो उनके यहां दाई थी, तो दाई से उन्होंने कहा कि इस घर में मुझे ले चलो। तो क्यों, तू क्यों नहीं जाता? कि डर लगता। तो राम नाम करके जाओ, डरने लगे, जाओ। जैसे हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ो, डर लगता है। तो उसने राम, छोटा बच्चा था, मन में बात बैठ गई, तो राम नाम लेकर के वो जाने लगा। राम मेरे साथ है तो डर कैसे लगेगा? तो जाते 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 गांधी कहे देखो वो राम नाम जो बचपन का मेरी दाई का बताया हुआ, मेरी दाई गुरु हो गई, तो दाई का बताया हुआ नाम आज मुझे वहां तक ले गया जहां तक के ऋषि महर्षि संत महात्मा पहुंच जाते हैं। यानी इतनी बड़ी सरकार मेरे प्रतिकूल है, दंड देने में, यातना देने में, भयभीत करने में, कुचक्रों में लगी हुई है, लेकर मेरे तन मन में भय नाम की कोई चीज नहीं है कि राम नाम में रम गया है, इसे गया तंत्र। तो इस तरह से हमारा हम धर्म सिखाता है कि आपको इसमें विशेष कुछ नहीं करना है, अपने कर्तव्य कर्म के प्रति पूजा का भाव जोड़ देना है, और खाली समय में, विशेष समय में प्रभु के नाम को श्वास के साथ, पहले लगेगा अगर नहीं होगा, कुछ वर्ष लगेगा नहीं होगा, ये काम होने वाला नहीं है। जैसे विद्यार्थियों को लगता है कि हम नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन जो लग जाता है, लगा रहता है, वो कुछ न कुछ पढ़ ही जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग पहले जब भजन करते हैं तो मन नहीं लगता है, लगेगा कि काम हमसे नहीं होगा, लेकिन आप सहसा लगाते रहेंगे, एक दिन वो मन ऐसे, हम लोग का उदाहरण हम लोग दिया करते हैं, जैसे किसी गरीब के घर में कोई वाला के घर में गाय है, तो वहां उसको भोजन चारा भी अच्छा नहीं मिलता, सामान्य मिलता है, और स्थान भी साफ सुथरा वो नहीं रखता है, आलसी है, परंतु गाय वर्षों से वहां रहती है, इसलिए उसका मन वहां रम जाता है। जबकि वो रहने का योग्य स्थान नहीं है, परंतु रहते रहते जैसे हम लोगों का शरीर जहां रहता है वहां के वातावरण से प्रभावित होकर वहां को स्वीकार कर लेता है, और दूसरी जगह जाने में फिर उसको पहले रात तो नींद नहीं लगती है, ऐसा भी बहुतों को होता है, तो नया सा लगता है। जबकि स्थान कोई नया नहीं है, तो वहीं शरीर रहने लग जाए कुछ दिन कुछ वर्ष, तो पर वही स्थान उसको अनुकूल अपना सा लगने लग जाएगा, क्योंकि जिसका जन्म जिस देश में, जिस काल में, जिस प्रांत में, जिस देश में हुआ है, तो वहीं को अपना समझता है। जैसे हम लोग पहले बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में, बंगलादेश इत्यादि में जाते थे, तो
हिंदी के भी पोस्टर रहते थे, लेकिन इस बार हम लोग बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में गए तो सब पोस्टरों को पूछ दिया गया है, खाली अंग्रेजी और अपना बस उड़िया, नहीं तो बंदरासी, नहीं तो पहला। हम 2-4 आदमी से पूछे कि क्या बात है, कल वो कल हमारी भाषा जो है सबसे अच्छी है, हमारा बांग्ला। कहने का इसका अर्थ ये है जैसे हम लोगों को हिंदी, राजस्थानी भाषा स्वाभाविक हो गई, क्योंकि स्वाभाविक वो हमारी नहीं है, परंतु हमारे शरीर का जन्म हो गया तो बचपन से जो माता पिता बोलते थे वो उनके संस्कारों की तरंग हमारे भीतर अनायास जम गई, रम गई, थम गई, और वो भाषा हमारे लिए सहज हो गई। हम जब यूरोप में जाते हैं तो कितने अंग्रेजी पढ़कर जाएंगे, तो भी वो जो बोलते हैं तो उनके कैसे कैसे शब्द हैं जो लिप्त में बोल देते हैं तो पकड़ में नहीं आते हैं। गांधी जी ने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा कि मैं मैट्रिक पास करके इंग्लैंड में आ गया, मुझे बीए कम से कम एमए पास करके आना था, यहाँ अंग्रेजी बोलने समझने कठिनाई होती है। तो बांग्ला भाषा जैसे आप लोगों के लिए यहाँ रहते आसान लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उनको बड़ी कठिन लगती है। तो भाषा आसान और कठिन नहीं है, परंतु क्योंकि हमारा जन्म वहां हुआ है, हमारा रहन सहन वहां हुआ है, तो हमारे उस आचार विचार से हमारा तन मन वचन से प्रभावित हो गया है, तो इसी का नाम है आसक्ति। और इसको हम लोग जब समझ लेते हैं तो उसी का नाम हो जाता है भक्ति। क्योंकि हम तो हमारे यहाँ ससाराम में डायरेक्टर के पद थे बलदेव सिंह, हरियाणा प्रांत के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं अमेरिका गया सरकार की ओर से ट्रेनिंग करने, तो वहां खेल हुआ, खेल में ऐसी प्रथा है वहां कि जो जीत जाता है वो सबको चाय मिठाई खिलाता है। ऐसी प्रथा है, जैसे यहां भी जीतने वाली पार्टी खिलाती पिलाती है। तो ये जीत गए और उस पार्टी में वो जीत गए, तो फाइनल के लिए अब इन दोनों को खेलना था। हारते हारते जीतते 2 छट गए, तो एक अंग्रेज ने कहा कि मैं इसका साथ नहीं खेलूंगा। तो नहीं खेलोगे, कैसे भी काले हैं और मैं गोरा हूं, अगर हार जाऊंगा तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, गोरा काले से हार गया। वो कालों को हीन समझते हैं। गोरे जितने भी हैं, गोरे तो लिखा है ये जितने संसार में काले लोग हैं वो सब असभ्य हैं, और जितने गोरे हैं वो सब सभ्य हैं। इसलिए असभ्यों को सभ्य बनाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए प्रचार करके मशीनों द्वारा ईसाई प्रचार करते हैं। तो मैंने एक बार कहा कि देखो, जो अपने आप को सब समझे दूसरों को असभ समझे वो ऐसे ही असभ हो जाता है, अहंकार उसमें ज्यादा की मात्रा है। तो बलदेव सिंह ने कहा कि अच्छा तू बता, तुमको गोरा किसने बनाया, तुम अपने आप बने हो? जवान था वो, पढ़ा लिखा था करना, अपने आप तो मैं नहीं बनाऊं गोरा, तो किसने बनाया तुमको? चले तो परमात्मा ही बनाए होंगे। तो बोले मुझे काला किसने बनाया? यानी मेरे शरीर का भात में जन्म मैंने लिया, किसने दिया बता। तब मैं कहा ये तो परमात्मा ही का काम है। फिर तब तुम ऐसा अभिमान क्यों करते हो, मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हो? तब उसने कहा कि अच्छा तो मैं खेलने की हिम्मत करता हूं, लेकिन अगर हार जाऊंगा तो मैं पार्टी मैं ही दूंगा, हारने पर भी मैं जो खिलाने पिलाना है मेरी तरफ होगा। मैंने कहा ठीक है। कहने का हमारा मतलब है कि मनुष्य जिस देश में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस भाषा में जन्म जाता है, उसको वही देश, वही गांव, वही भाषा, वही का वातावरण जो है अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए, परंतु उसमें जो आसक्ति हो जाती है उसी का नाम है मोह। और जब हम लोग प्रभु के शरण होकर भक्ति करते हैं तो हम लोग, एक बार हम एक बहुत बड़े सम्मेलन, कल्पात्री जी और एक आंसू कवि हैं वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने
उन दोनों बहुत वर्ष की बात है, उन दोनों को सुरक्षा का आंदोलन था, तो लोगों ने कहा, उन दोनों ने प्रवचन में कहा कि देखो हम लोग गौरदल में जा रहे हैं दिल्ली, जो हमारे साथ चलने वाले हों वो सब लोग हाथ उठा दें। तो इतने श्रोता थे इस समाज में, कई हजार श्रोता थे, सबने हाथ उठा दिया। तो मेरा जब समय आया पूछने का, तो मैंने कहा ये हाथ उठाने वाले सोच समझ कर उठाए हैं कि आवेश में उठाए हैं कि भावावेश में उठाए हैं? सोच समझ कर उठाया है। उसको कहा कि अच्छा तो सवेरे जो चलना चाहे वो नाम लिखवा देंगे। अब नाम लिखाने के लिए कोई नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जब कोई भी काम करते हैं, पूरण परमात्मा राम हो जीवात्मा, कभी बने धर्मात्मा, वीर है सब आत्मा। सृष्टि के समस्त प्राणियों का स्वभाव है सुखोपलब्धि, सुख की प्राप्ति। पर जड़ पदार्थों को छोड़ दो तो जितने सचेतन पशु पक्षी की जलचर थलचर नरचर और मानव तो विशेष सुख चाहता है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि संसार में आपको कितनी उन्नति करें तो सुख मिल सकता है, लेकिन उसके बगल में दुख भी रहेगा। दुख मिलेगा कितना ही, परंतु दुख बगल में खड़ा हो ताकता रहे, देखता रहेगा, और अवसर आने पर वो भी अपना काम करेगा। तो पर संतों ने कहा कि एक और अवस्था है, सुख दुख के समय कृपा लाभ हो जाए। सुख दुख का पार ऊपर उठ जाने की भी एक अवस्था है और एक व्यवस्था है। वो क्या है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता के मध्य का, क्योंकि जब दो चक्के चलते हैं, दो पहिए जब चलते हैं तो बीच में धरा होता है और ऊपर गाड़ी होती है। दो पैर जब चलते हैं तो ऊपर शरीर होता है। तो सुख दुख दोनों सृष्टि के संचालन के लिए पैर है, परंतु हमारा जो जीवन है जिसको हम लोग नहीं जानते, बहुत से लोग, वो बीच में मध्य में। तो उसका अनुभव जब हो जाता है तो हमारा शरीर सुख दुखों से मुक्त हो जाता है, परम सुख मिल जाता है। तो उसको परम, इसमें तो केवल सुख है, उन्नति है, विकास है, परंतु उसका अनुभव होने के बाद कहते परम विकास, परम उन्नति, चरम उन्नति। उसके बाद फिर कोई उन्नति नहीं है। फिर वो चरम उन्नति वाला, परम पद वाला भौतिक अवस्था में धनवान भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, और विद्वान भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है। क्योंकि हमारे इतिहास में अनपढ़ों की भी कथा और शिक्षकों की कथा है, बहनों की भी कथा है, भाइयों की भी कथा है। तो इसलिए हमारा धर्म कहता है कि हम लोग इस द्वंद्व के माध्यम से ही शिक्षा सीखते हैं, परंतु जब तक हम लोग उस द्वंद्व का अर्थ नहीं समझ पाते तब एक पक्षीय रहते हैं, एकांगी रहते हैं। हमारा जीवन पूर्ण विकसित नहीं हो पाता। हमारा जीवन एक ही चीज पर आसक्त होकर उसी को रखते रहते हैं, यानी साधारण सुख को रखते रहते हैं, साधारण अवस्था पर दृष्टि जमाए रखते हैं। परंतु संतों का कहना है कि ये तो पशुओं की भी दृष्टि है। अच्छा अच्छा भोजन दिखेगा तो उधर दौड़ेंगे, और उसके साथ दूसरा कोई उसके बहुत खाने में आएगा तो उसको मार भी देंगे। तो ये तो मनुष्य भी करता है, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। तो फिर यही मनुष्य करे तो कोई विशेषता इसकी नहीं हुई। उसकी विशेषता उसमें है कि इन द्वंद्वों के
मद का जो परम पद है, परम सुख है, परम प्रकाश है। तो इसलिए हमारे संतों ने बार बार आप लोगों को सबको चेताया है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं को चाहिए दिया घृत पाती। वो परम प्रकाश जो है उसमें हमारा जो भौतिक दीपक है, बाकी तेल है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु उसके लिए समर्पण की, कर्म को पूजा समझकर करने की, धन लाभ को सम समझने की, मानापमान को सम समझने की आवश्यकता होती है। इसका अभ्यास पूरा करना पड़ता है। एक बहन आई कोली में, बद्री केदार गई थी, तो हमारे शरीर पर पता नहीं छेले लागेला, तो बद्री नारायण है, तो तुमको नाचना चाहिए, खुश होना चाहिए, और तू डर जाती है। तो हमार टोला पड़ोसा में बेइज्जती होगी, तेरी इज्जत थी कहाँ? तेरी बेइज्जती तो तब होगी जब इज्जत तुम्हारी हो, इज्जत तो तुमको है नहीं। अब तीर्थ घूम कर आ रहा, तो थकाएगा शरीर, बीमार होगा ही, ये तो सबका अनुभव है। हमारा साथियों सही शरीर वहां तो केदारनाथ से उतरने वाले लोग और हम लोग चढ़ने वाले, तो हमारे साथियों में झंझट हो गया कि मोटरी तू उठाओ का तो तू उठाओ। जब भी आधा सामान नीचे चट्टी में रख गए, थोड़ा बहुत दे गए, एक रात ठहरना था वहां, तो कोई उठार नहीं हुआ। शाम बिहारी जैसे प्रोफेसर एमए जी थे साथ, तो मैंने कहा चलो हम ले चलेंगे। अब सबसे कमजोर हमारा ही शरीर था, तो आप कैसे ले चलेंगे? तो हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि से काम लेंगे। कैसे? मुझे 2 मोटर ही है, तो एक को पहले 10 कदम आगे रखाएंगे, फिर आएंगे धीरे धीरे, तो उससे थकान मिट जाएगा। फिर उसको लेकर 20 कदम आगे रख देंगे, फिर आएंगे, उसका थकान मिट जाएगा। फिर उसको ऐसे समय लगेगा तो क्या है? हम लोग आए हैं तो समय लगे तो लगे, तब लोग पर उठाए, फिर तो कहें हम उठाए उठाए, तो शरीर चढ़ाई पर थक कर चूर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जो उतर रहे थे यात्री पैदल, कुछ तो घोड़ों पर जाते आते, ठंडी में जाते आते, तो किसी के मुंह पर प्रसन्नता नहीं। परंतु उसमें उतना भाव, उतना उत्साह, उतना वो नहीं है, इसलिए वो हद उत्साहित हो जाता है, फेल हो जाता है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी जो फेल होने पर भी लगे रहते हैं, लगे थे। हमारे यहाँ के भारदिंदु मैट्रिक में फेल हो गए थे, और उनके एमए में अब पुस्तकें चलती है, लगा रहा तो किस भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, कला में जब तक हम लोग अपने तन मन वतन हृदय को तल्लीन लौलीन से सामान्य काम हो, चाहे विशेष से विशेष काम हो, उसमें तल्लीन लौलीन होने के अभ्यास के द्वारा ही हम उसमें सफल होते हैं। बोलो हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा,
पावन हूँ जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहें सब आत्मा। माताओं को पता है जब बच्चों को भोजन खिलाना सिखाती हैं तो गिलास छोटा गिलास बनाकर उसको और भी मसल कर खिलाते हैं। रूपांतर होकर के वृक्षों में, पौधों में, घासों में, तरबीजों में, तो हमारे शरीर का रूपांतर हम लोग बराबर देख ही रहे हैं। दृश्य अदृश्य हो जाता है फिर बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में। तो इस बात को तो हम लोग बराबर देख रहे हैं, लेकिन उस रहस्यात्मक केंद्र का अनुभव नहीं है, इसलिए हम लोग अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। अपने आप में मने अधूरा महसूस करते हैं, अभाव, सबको अभाव सा महसूस होता है, जबकि वो सब शक्ति साथ है, अपने से अलग नहीं है। वो शरीर की नींव है, शरीर के समग्र है। परंतु आंख खोलकर देखे तो खाली पंखा दिखेगा, विद्युत नहीं दिखेगी। परंतु समझ में आएगी कि बिना बिजली के करंट के पंखा नहीं घूम सकता, नहीं चल सकता। तो समझ में आता है कि बिना करंट के ये शरीर सजीव नहीं रह सकता, बिना चेतना के शरीर संचालित नहीं हो सकता। तो इसलिए जब हम इस विषय को समझ जाते हैं तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं, विचार करते हैं, और विचार करते करते जब विचार वहां स्थिर हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है, तो बात समझ में आ जाती को बिना नींव के, बिना आधार के कोई, जैसे बिना पृथ्वी में जड़ प्रवेश किए कोई वृक्ष नहीं हो सकता, कोई पौधा नहीं हो सकता, स्थिर नहीं रह सकता। उसकी जड़ों को पृथ्वी में प्रवेश करना है तभी वो। तो इसी प्रकार हमारा शरीर सजीव कैसे, इसकी नींव है चेतना में, इसकी जड़ है चेतना में, तभी सजीव है। तो चेतना का जो हम लोगों को अनुभव जाता है तो हमारा शरीर निर्भीक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निर्भीक में निडर हो जाता है। तो आज के पहले श्लोक में 16वां अध्याय पहले अभयम सत्व संशुद्धिरा, वो कहते हैं भयहीनता, 26 गुण कहते हैं हमारे भीतर हैं लेकिन विकसित नहीं है। जैसे आज बादल हो जाने से सूरज की किरणें हैं, जो सूरज की किरणें जो की तो हैं, परंतु बादलों की सघनता अधिक हो जाने से किरणें प्रसारित नहीं हो पा रही, हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, हमारे देखने में नहीं आ पाती। कभी कभी जब बादल हटते हैं तो सूर्य तो जो का तो है, उसकी किरणें जो की तो है, उसको धूप जो की तो है, परंतु बादलों का अधिक, तो बादल सूर्य से बहुत नीचे है, पृथ्वी के नजदीक है, उसको ऊपर से हवाई जहाज भी जाता है, बादलों को ऊपर भी हवाई जहाज जाते हैं, हम लोग देखे। तो इस प्रकार हम लोग जब समझ जाते हैं विषय को तो पता चलता है कि हम में ज्ञान है, सब में, लेकिन मोह के बादल जिसके भीतर अधिक सघन है, भय के, डर के, क्रोध के, ईर्ष्या द्वेष के बादल जितने जिसके भीतर अधिक उतना है उसको अज्ञान है। और जिसके भीतर जितना, जैसे बादल कभी कभी पतले हो जाते हैं तो सूरज की आधी धूप दिखने लग जाती है। तो जिसका जो जो मोह जितना पतला होता जाता है, इस साधकों का अनुभव है, जिसका मोह जितना पतला होता जाएगा उसको उतना स्पष्ट विधान का अनुभव होने लगेगा, यानी उसका तन मन समर्पित होने लगेगा, निर्भीक होने लगेगा।
इसलिए आज के 26 गुणों में बताया, भयहीनता दम सत्व की, संशुद्धि दृढ़ता ज्ञान की, तन मन सरलता एक तव स्वाध्याय सात्विक दान भी, मृदुता अहिंसा सत्य करुणा शांति क्रोध हीनता, लज्जा चंचलता निंदा त्याग तृष्णाहीनता, धृति तेज पावनता समाद्रोह महानहीनता, ये चिन्ह उनके पास जिनको प्राप्त दैवी संपदा, जिनका मोहरूप कोहरा हृदय वाला सम और समर्थ हो जाता है, उनके भीतर से 26 गुण विकसित हो जाते हैं। जब भी सब में है, जिसको हम गया गुजरा आदमी कहते हैं, बहन कहते हैं, उसको उसमें भी वो है। परंतु क्योंकि अध्याय 13 में कहा गया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, मन ये शरीर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जैसे खेत और किसान, तो खेत अलग होता है, किसान अलग होता है। तो किसान खेत को चास लगाकर सोहनी करके उसमें खाद डाल के बीज बोता है, तो कहते हैं कि शरीर क्षेत्र है, खेत है, और मन बुद्धि इंद्रिय जो है वो किसान है। तो क्षेत्र में किसान अच्छा बीज बोएगा, सुचिंतन सुश्रवण सुमनन सुपठन करेगा, तो अच्छे बीज जब बोनेंगे तो अच्छा फल परिणाम रूप प्राप्त होगा। और प्रकार ध्यान है न आत्मनि पसंती केचिद आत्मा अन्य सांख्यन योग कहते हैं, कुछ आप में ही आप आत्मा देखते हैं ध्यान से, कुछ आप में ही आप आत्मा देखते हैं ध्यान से, कुछ कर्म योगी योग से, कुछ सांख्य ज्ञानी ज्ञान से, और फिर कहते सुन दूसरों से ही किया करते भजन अनजान है, करते असंशय मृत्यु सुरति में लगे मतमान है। तो कहते हैं कुछ आप में ही आप आत्मा, जो अपने आप में मग्न हो जाने वाले, तो अपने आप में ही आत्मा परमात्मा को देखते हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा शरीर का ही एक सूक्ष्माति सूक्ष्म चर दिव्यतर सूक्ष्माति सूक्ष्म आधार है। परंतु जिनकी समझ अब इतनी परिष्कृत माने पवित्र शुद्ध साफ नहीं हुई है और उनकी बात समझ में नहीं आता, तो फिर कहते हैं वो आप कुछ आप में ही आत्मा देखते हैं ध्यान से, कुछ कर्मयोगी कर्म से। तो जो कर्मयोगी है वो कर्म को ही प्रभु की पूजा समझकर समर्पण करते हुए ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम तो होते लपटने से पापे, तो वो भी मने अहंकार से लिप्त नहीं होते हैं। जैसे कमल जल में रहता है परंतु जल से लिप्त नहीं होता है, तो इसी प्रकार कुछ आप में आप आत्मा देखते हैं ध्यान से, कुछ कर्मयोग योग से और जुड़ने का अभ्यास करते हैं, परमात्मा की याद करके नाम जप के उसके साथ एकाकार जुड़ने का अभ्यास करते हैं। और कुछ सांख्य ज्ञानी ज्ञान से, सांख्य ज्ञानी मैंने संख्या प्रकृति के 25 अस्त्रों को अलग अलग करके, 5 तत्वों को 25 प्रकृतियों को अलग अलग करके कहते हैं ये अंतरात्मा जीवात्मा ने ये हमारे शरीर के विभाग है, विभाजन है। तो इसको संख्या को गिन करके उनको अलग अलग कर देना, इसको सांख्य योग कहते हैं। और प्रकृति जो अनजान है, न सांख्य जानते हैं, न निष्काम योग जानते हैं, न अपने आप में आत्मा को जानते हैं, तो कहते सुन दूसरों से ही, जानने वालों से सुनकर ही, सुन दूसरों से ही किया करते भजन अनजान है, तरते असन से मृत्यु सुरती में लगे मतिमान है। उनकी सुनने में ही श्रद्धा हो जाती है और उसी के अनुसार अपना साधन भजन कर्म ध्यान करने लगते हैं, उनका भी उद्धार उसी तरह से हो जाता है। क्योंकि जानकार बहुत कम होते हैं, इन्हें गिने होते हैं, अनुभवी बहुत कम होते हैं, और उनके आदेशानुसार उनकी बतलाई युक्ति के अनुसार चलने वाले 99% होते हैं, इससे भी अधिक होते हैं। और फिर 14वां अध्याय में बताया फल पुण्य कर्मों का सदा शुभ श्रेष्ठात्म ज्ञान है, फल दुख रजों का तमोगुण फल सदा ज्ञान है, उत्पन्न सत से ज्ञान नर से नित्य प्रधान है, मोह और परमात्म गुण से सदा अज्ञान है। इस 16-17 श्लोक में कहा गया कि जो हमारे शरीर में सुखानुभूति होती है वो परिणाम रूप पुण्य का फल है। तो सबसे बड़ा पुण्य भजन करना, सुचिंतन सुश्रवण सुमन सत्संग करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। ऐसे व्यवहार में कई प्रकार के दान पुण्य होते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है, इसलिए
हमारे संतों ने कहा, तात मिले सुत भ्रात बोले मात मिले युवती सुखदाई। लोक मिले पर लोक मिले, सुर लोक मिले वैकुंठों जाई। राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। सुंदर और मिले सभी सुख, और संत समागम दुर्लभ भाई। तो संत सुंदरदास कहते हैं कि संसार में राज वैकुंठ सब कुछ मिल जा सकता है, परंतु विशुद्ध संतों का सत्संग जो है वो शायद किसी सौभाग्यशाली को मिलता है। तो ये 14 अध्याय बताया, जिन तीनों गुणों से, तीनों गुणों के अहंकार से जो मुक्त हो जाता है, अहंकार रजोगुण का विषय है, और प्रेम जो है सतोगुण का विषय है, और आलस प्रमाद जो है लापरवाही तमोगुण का विषय। इन तीनों से मैंने, जैसे हम लोग जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु तो नहीं होते, लेकिन भूल जाते हैं। बच्चा जैसे खिलौने को अपना स्वरूप समझ लेता है, टूटने पर या दूसरा लड़का छिल रोने लगता है, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाएगा खिलौने से हमारा क्या था तो था, नहीं तो नहीं है। तो इसी प्रकार उसको जब ज्ञान होता है तो तीनों गुणों से और प्रभावित नहीं होता। और 15 अध्याय में पुरुषोत्तम में वो बता दिया, पुरुषोत्तम उत्तम माने जो वस्तु सर्वोत्तम होती है, सबसे अधिक मूल्यवान होती है, उसी की कामना मनुष्य करता है। सामान्य चीजों को उस वस्तु के लिए छोड़ देता है। इंग्लैंड के राजा ने राज छोड़ दिया था अपने प्रिया के लिए, तो इसी प्रकार बुद्ध ने राजपाट सब छोड़ दिया परमात्मा के आत्मा के लिए। तो इसी प्रकार कहते हैं जो जान लेता है कि परमात्मा के सिवा अति उत्तम और कोई पदार्थ या प्राणी नहीं, इसलिए उन्हीं से प्रेम करता है और अधिकारानुसार वस्तुओं का सदुपयोग करता है। वस्तुओं से द्वेष नहीं करता, परंतु उनमें आसक्त नहीं होता है। ये 15 अध्याय में बता दिया। और फिर रामचरितमानस में आप बता दिया कि प्रेम जो है वो सर्वोपरि है, इसलिए रामचरितमानस का विषय प्रेम है, उसमें इस कथाओं का विस्तार है। और रामचरित इसमें गीता में ठोस विषय है, और इसमें कथाओं के माध्यम से समझा दिया गया है। जैसे मोटी बुद्धि के विद्यार्थियों को अध्यापक को उदाहरण देकर बाहर से समझने के लिए उदाहरण देकर के बता देता, समझाता है विषय को कि विद्या पढ़ने का परिणामरूप फल क्या है। वह मेरे लक्ष्य में बता दिया कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा लक्ष्य माने सबका लक्ष्य, सृष्टि में जितने प्राणी हैं सबका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा। परंतु क्योंकि अभी हम उतने विकसित नहीं हुए, उतने शुद्ध पवित्र नहीं हुए, इसलिए हम लोगों दूसरी चीजों में भी अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो दूसरी चीजों का सदुपयोग करना उचित है। रामचरितमानस में कहा क्षुद्र नदी, क्षुद्र कहा गया, क्षुद्र नदी चली तुराई, क्षुद्र नदी भर चली तुराई। जस थोड़े धन खल धन, थोड़े धन खाली तराई। यानी जिसके पास पैसा नहीं कभी हुआ, धन कभी नहीं हुआ, तो थोड़े से पैसा मिलेगा तो बहुत अकड़ जाएगा। और जिसके पास पहले से संपत्ति होगी, विद्वता होगी, तो उसको उतना अभिमान नहीं होगा, ऐसा सभी का अनुभव है। परंतु जिसमें जो योग्यता तत्काल आती है और पहले नहीं थी, तो उसको हम लोग अपने भी अनुभव किए कि सर्वप्रथम जब कोई सिद्धि मिलती है छोटी मोटी तो बहुत अभिमान होता है। साधुओं को आपकी तो बातें छोड़ दो, तो साधुओं को अभिमान होता है कि हम इतना भजन कर लिए, ये छोटी मोटी कुछ सिद्धि जैसे अनुभूति हो गई तो अभिमान होता है। बाद में फिर विचार आता है कि अभिमान छोड़ने के लिए साधन करने आए थे और अभिमान बढ़ रहा है, तब फिर धीरे धीरे तो सर्वप्रथम की रतन की सुचिंतन सुश्रवण सुमनन सुपठन करें तो रतन, अब कुचिंतन करें, कुसंसर्ग करें, कुक्रम करें तो पतन। शक्ति सब में खर्च होती है।
तो की रतन बहनों तथा भाइयों, बाल गोपालों, बालिकाओं, छात्रों अर्थात पात्रों एवं अध्यापकों, जो पहले छात्र था यदि पात्र होगा तो पर अध्यापक अथवा किसी विशेष पद पर स्थापित होता है। पुत्र ही जैसे कालांतर में पिता बनता है, श्रोता ही कालांतर में वक्ता बनता है, शिष्य ही कालांतर में गुरु बनता है, और ध्रुव तो अचल रहता। तो आज दिन में हमारे पास जो कथा आई उसी को सर्वप्रथम कहते हैं। एक बहन और भाई माने आपस में थे पति पत्नी, तो एक दूसरे पर उनको विश्वास ही नहीं। कई वर्ष पहले भी आए थे, मेरे सामने आकर समझौता किया था, संकल्प भी किया था, परंतु फिर भी उनमें भीतर की जो कंट्राक्ट वो यानी भीतर का जो द्वेष है वो नहीं मिटा। तो आज फिर आए, तो सारे दोषों को वो अपनी पत्नी में आरोपित किए हुए, और ये सब दोषों को उसमें, लेकिन अपने अपने भीतर के दोषों को एक दूसरे के सामने कहते में हम लोग आप ही के सामने कह सकते हैं, दूसरे तो घर में बोलने नहीं देंगे। मेरे शरीर को इतना पीटा है, इतना पीटा है, और उसका पुत्र इसका बेटा भी साथ देता है, तो मैंने कहा तेरा बेटा नहीं है क्या? और दोनों बाप बेटा ने मिलकर उसको पीटा, तो कहती से बेटे ने और इसने, तो इसका बेटा तेरा बेटा नहीं है, तो चुप हो जाती है। तो घंटों उन्होंने एक दूसरे के दोषों पर टीका टिप्पणी की, और हम मध्यस्थ होकर के सुनते रहे। तो अंत में कहा कि एक दूसरे के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। जैसे कोई कड़वी चीज मुंह में आ जाए तो या तो घूट जाना पड़ेगा, नहीं थूकना पड़ेगा। अब मुंह में रखेंगे तब तो तीता मुंह रहेगा ही, तो या तो दोनों उसको घूट जाओ अगर समर्थ हो तो, नहीं तो यहां हमारे सामने थूक दो। आज के बाद एक दूसरे के दोष देखने की जो प्रवृत्ति है उसको बदल दो। और इतनी देर आप लोगों ने एक दूसरे के दोष देखे, तो उसमें इतनी देर गुण देखते तो आप लोगों को सुधार हो जाता। कहने का मतलब हमारे संतों ने साधन करके अनुभव किया कि हम दिन भर दूसरों में दोष भी देख सकते हैं, देखते ही हैं, और गुण भी देख सकते हैं, गुण भी देखने वाले हैं, परंतु बहुत कम इन्हें गिने। परंतु जो गुण देखते 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 गुण दोषों से अनासक्त हो जाते, वो फिर उसका विवेचन करते हैं। उन्हीं को हम लोग आचार्य कहते हैं। व्यवहार में हम लोग कहा करते हैं निंदा करना दोष है, इसलिए कि निंदा करने से निंदा के संस्कार अंकित होते हैं। भोजपुरी में जैसे कहते हैं दिख जर, जो दूसरों को देखकर जलता है उसका स्वयं हृदय ही जल जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। अब बात बात पर वो बेचैन होता है, उद्गुण होता है। फिर आज दो बाप और बेटे भी आए आदि,